हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है ये नेशनल ओपन स्कूलिंग बोर्ड क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री में ये आता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये एक बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। जैसे आपने इग्नू यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, वैसे ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एक बोर्ड है जिसमें स्टूडेंट्स अपनी 10th या 12th कर सकते हैं। तो बोर्ड का जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो नोएडा में है और हर एक स्टेट में इसका एक रीजनल सेंटर है। हमारे जम्मू में मैं बात करूंगा तो जम्मू में भी इसका रीजनल सेंटर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले 10th में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट जो है वो 8th पास होना चाहिए या उसकी एज 14 प्लस होना चाहिए। या तो उसके पास 8th क्लास का सर्टिफिकेट हो या तो वो 14 प्लस का हो, इसका कोई वैलिड प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद 12th में एडमिशन बच्चे ले सकते हैं। 12th में एडमिशन लेने के लिए बच्चा जो है वो 10th पास होना चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए और 10th में एडमिशन लेने 12th में एडमिशन लेने के लिए ये एक मेजर कंपोनेंट नहीं है कि बच्चा 11th पास होना चाहिए। अगर वो 10th पास है तो सीधा 12th में एडमिशन मिल जाएगी उसको। उसके बाद जो मेन बेनिफिट इसके उठा सकते हैं वो 9th फेल बच्चे उठा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे 9th में फेल हो जाते हैं, तो उन बच्चों को सबसे पहले डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है 10th क्लास में। उनको फिर से अपनी 9th क्लास को रिपीट करने की नीड नहीं है। अगर कोई बच्चा एक बार फेल हो जाता है तो सीधा NIOS में बच्चा 10th में एडमिशन ले सकता है। उसको अपने 9th में फेल हुए सब्जेक्ट्स को पास करने की नीड नहीं है। बच्चा 9th फेल के बाद सीधा अपनी 10th में एडमिशन लेगा और अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करेगा। बच्चे का साल एक वेस्ट प्रॉपरली जो एक साल वेस्ट होना था वो वेस्ट होने से बच जाएगा और उसको 10th में एडमिशन मिल जाएगी। देखिए, ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि लिटरेसी रेट को गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है, तो इसलिए ऐसे इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है ताकि बच्चे का साल वेस्ट ना हो और प्रॉपरली उसकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू होती रहे। तो 9th फेल स्टूडेंट इसके मेन जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर कोई ले सकता है तो वो 11th क्लास फेल स्टूडेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे CBSE में JK बोर्ड में 11th में फेल हो जाते हैं और उसके बाद काफ़ी साल वेस्ट करने के बाद भी 11th पास नहीं हो पाती और फाइनली वो 11th फेल ही पढ़ाई अपनी छोड़ देते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ कि 12th में सीधे उन बच्चों को एडमिशन मिल जाएगी, डायरेक्ट एडमिशन इन 12th। 11th के सब्जेक्ट्स को पास करने की नीड नहीं है जो फेल हो चुके हैं। नो नीड टू पास फेल सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 11th। बच्चे का साल बचेगा, सीधे उसको 12वीं में एडमिशन मिल जाएगी। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड हैं? 10th की मार्कशीट चाहिए है, आधार कार्ड चाहिए है और एक फ़ोटो या जो भी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं बेसिक, वो उससे आपको 12th में एडमिशन मिल जाएगी। मतलब 11th फेल बच्चों को सीधे 12th में एडमिशन मिल जाएगी। उसके बाद 12वीं में जो बच्चे फेल होते हैं उन बच्चों के लिए भी एक काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ NIOS में है। लाइक 12वीं में जो बच्चा फेल होता है उसको उसके 2 सब्जेक्ट जो उसने 12वीं में पास किए, चाहे वो JK बोर्ड में है या CBSE में उसने अपने 2 सब्जेक्ट्स पास किए, 2 से ज़्यादा भी किए हैं, पर ट्रांसफ़र जो होंगे वो सिर्फ 2 होंगे। बच्चे के 2 सब्जेक्ट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे और 3 सब्जेक्ट्स के उसको पेपर NIOS में देने पड़ेंगे। फिर जाके उसको एक 12वीं का पास मार्कशीट जो है वो NIOS से मिल जाएगा। लेट्स सपोज किसी बच्चे ने अगर मेडिकल रखा हुआ है और उसके सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पास हुए हैं, एक इंग्लिश हुआ है और एक कंप्यूटर्स हुआ है और 3 उसके मेडिकल के सब्जेक्ट्स पास नहीं हो पाए हैं, तो स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन रहता है कि 2 वो सब्जेक्ट्स जो उसने आसानी से पास कर दिए उनको वो ट्रांसफ़र करवा ले और 3 और इजी सब्जेक्ट्स NIOS में रख के अपनी 12th जो है वो कंप्लीट कर सकता है। तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा कि एक बड़ा एक बेहतर या एक बड़ा इम्पोर्टेंट बोर्ड है ये NIOS का, जिसकी बड़े कम लोगों को जानकारी है। और बहुत सारे बेनिफिट्स ये हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स जॉब कर रहा है या घर के बाहर नहीं आ सकता, कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो ये डिस्टेंस मोड में स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। घर बैठे आप अपनी तैयारी कीजिए और फाइनली जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो लाइक प्रैक्टिकल्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, 15 दिन की PCP क्लासेस हैं, वो सारी चीज़ें बच्चा फॉलो करे और बच्चा 12th में या 10th में बड़ी आराम से इसको पास कर सकता है। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्रशांत पब्लिक स्कूल में विज़िट करें, जो नेशनल ओपन स्कूलिंग का एक एफिलिएटेड स्टडी सेंटर है। आप स्कूल टाइम में, वर्किंग डेज में विज़िट कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी इसकी ले सकते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, इस पर आप फ़ोन कीजिए
बेटर है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा यहाँ से, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप प्रॉपरली क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। 10वीं पास करके ITI में आने वाले छात्र छात्राओं को नेशनल ओपन स्कूल के माध्यम से आसानी से 12वीं पास का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। जैसे कि आपने अभी एक हमारे प्रधानमंत्री जी की वीडियो देखी, इसमें प्रधानमंत्री जी नेशनल ओपन स्कूलिंग बोर्ड के बारे में बता रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बच्चे 10th या 12th पास करने के बाद इस बोर्ड से पास करने के बाद कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे नीट में बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, JEE मेन और एडवांस में बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में बच्चे अपनी एडमिशन्स ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे अपनी एडमिशन्स ले सकते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरना है या कोई आर्मी की भर्ती देखनी है, कहीं भी बच्चा चला जाए नेशनल ओपन स्कूलिंग में पास होने के बाद वो हर जगह वैलिड रहेगा। जहाँ जहाँ भी CBSE, JK बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड की मार्कशीट वैलिड रहती है, वहाँ NOAS की मार्कशीट 100% वैलिड रहेगी। तो ये कुछ डाउट्स थे जो बच्चों के रहते हैं, होप्स ये डाउट्स उनके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।